अगर हम यहाँ पर भी इसको ले जाए ना, मतलब यहाँ वहाँ हिल रही है ना, ये वो जो होगा ना वो डायरेक्ट पड़ेगा गम जैसा। और उसमें बहुत सारे डाबर है, पतंजलि है, जंडू है। कश्मीर में अब इतने ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर अभी स्कैम कर रहे हैं। मिलावट इतनी हो गई थी बाजार में, कोई हमारा हनी नहीं ले रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ना खत्म हो गया है। शुगर सिरप, कॉर्न सिरप, उसमें CNN की पाउडर थिकनर यूज़ किया जाता है। हमसे लिया था 100 kg, उसने उसके बनाए 1000 kg। जब मुझे इवन बी मारती थी ना, मतलब डंग मारती थी, मैं उठती थी, उसको पकड़ती थी, चप्पल से मारना स्टार्ट। आई वाज इन मार्शल आर्ट्स, फिर रेडियो जॉकी का शौक चढ़ गया। उसके बाद मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी। ये काम करेगी, शर्म नहीं आती है उसको, ये तो डॉक्टर बने चली थी, कौन सी अब डॉक्टर बन गई। उनके बच्चों को देखो, इनके बच्चों को देखो, आई बड़ी मॉडर्न होने वाली। कश्मीर, जब भी हम कश्मीर घूमने आते हैं या किसी काम से भी आते हैं तो हमारी सबसे पहली फ़िक्र होती है कि वहाँ से हमें ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने हैं और शहद ख़रीदना है, केसर ख़रीदना है। लेकिन अब असली कहाँ से लें, कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को फ़िक्र होती है कि यहाँ आके ख़रीदने का मकसद तो यही है ना कि हमें असली चीज़ मिल जाए और कुछ रेट भी सस्ते मिल जाते हैं लोगों को। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शहद हो या ड्राई फ्रूट्स हो, उसमें स्कैम हो जाता है, लोगों के पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए आज एक इतनी खूबसूरत स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। कश्मीर में पहली लेडी हैं जिन्होंने बी कीपिंग का काम शुरू किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बहुत कवर कर रहा है। मैं कश्मीर की विज़िट पर था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनका पॉडकास्ट ना करें। तो आज के पॉडकास्ट में सानिया ज़हरा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सानिया जी, कैसे हैं? कश्मीर का मौसम कैसा है, पहले तो ये बताइए। कश्मीर का मौसम आप अभी देख ही सकते हो, ठंडी भी हो रही है। बर्फ़ कब पड़ेगी? लोग बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऊपर वाले तक ये, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होके रखा है कश्मीर में अभी। मतलब कश्मीर में भी अब फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, फ़र्क बहुत पड़ रहा है पोल्यूशन, क्योंकि फैक्ट्रीज़ और बाकी सारी चीज़ें, मशीनरीज़ एंड ज़्यादातर आप आज देखोगे माइनिंग हर जगह पर हो रही है, तो पहाड़ जो है उसको तोड़े जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो आपको बी क्वीन कहा जा रहा है जी, है ना? इसको हम उर्दू में कहें तो? अगर हम उर्दू में बोले तो, अगर हम अरबिक वर्जन ज़्यादा बेटर रहता है, मलिकतुल नहल। मलिकतुल नहल। भाई देखिए, आज मैं मलिकतुल नहल के साथ जो है वो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत ही अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है, यूनिक पॉडकास्ट है। सानिया ज़हरा जी के बारे में जानते हैं। आप इस बिज़नेस में कैसे आई और आपने स्टार्ट कैसे किया? क्या डर वर नहीं लगा आपको कि भाई मैं तो पहली लड़की हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? आपको अगर मैं एक बात बता दूं, आपने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। जी बिल्कुल। बस वैसे ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ वहाँ करके, मतलब पहले ऐसा था ना कि हर कोई शौक देखा जाए किसमें कितना मज़ा आता है। आई वॉज नॉट काइंड ऑफ गर्ल जिसको कि घर वाले ना मतलब उस चीज़ के लिए चेस करें, नहीं तो मैं ये वाला सब्जेक्ट पकड़ना है। जब मेरी 10th क्लियर हुए ना, आई हैड डन वन थिंग फर्स्ट। मैंने हर किसी क्लास में ना 2-2 दिन दिए हैं। कॉमर्स में मैंने स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने 2 दिन दिए हैं, मेडिकल स्ट्रीम में 2 दिन, आर्ट्स में 2 दिन। तो फिर जो मुझे लगा अच्छा है, फिर मैंने वो चूज़ किया। लाइक मैं मेडिकल में थी, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। मतलब आपने पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? आई वाज इन मार्शल आर्ट्स फर्स्ट। मार्शल आर्ट्स मैंने छोड़े, फिर रेडियो जॉकी का शौक चढ़ गया। रेडियो जॉकी? हाँ। अच्छा। लेकिन मैंने किया नहीं, वो अलग बात है। उसके बाद मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वो अपना नहीं था मुझे, लाइक वो मेरी खुद की ये नहीं थी। मज़ा नहीं आ रहा था? मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को किसी और से पैसे मांगने पड़ते थे, कभी सैलरी लेट, कभी कुछ बाकी चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था ना हर बारी, मतलब कि वो सैलरी आ रही थी, उसमें मेरा भी फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। डिपेंडेंसी में मज़ा नहीं था। तो मैंने सोचा यार मैं क्यों करूँ इतना। इवन मेरे पापा हर रोज़ मुझे बोलते क्या तुम्हें घर में नहीं देते, उससे ज़्यादा तुम्हारा खर्चा है। तो फिर मुझे लगा नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जो मतलब मेरे फ्यूचर को भी ना मतलब अच्छा खासा बनाए और मुझे किसी के अंदर भी काम ना करना पड़े। मुझे मेरे फादर को ना, मुझे मेरे फादर के नाम से ना जाना चाहिए, बल्कि मेरे फादर जब चले उनको बोलने चाहिए देखो ये सानिया के पापा है, बी क्वीन। मुझे कंसेप्ट ही नहीं था। तो देखिए मतलब कि अल्लाह ताला कैसे देते हैं इंसान को। मतलब कभी मैंने वो बचपन में वो दुआ की थी और लाइक आज मुझे वो मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। खैर ये टॉपिक तो साइड में है। जब मैंने स्टार्ट किया ना, बहुत ज़्यादा डर लगा था। जब मुझे इवन बी मारती थी ना, मतलब डंग मारती थी, मैं उठती थी, उसको पकड़ती थी, चप्पल से मारना स्टार्ट।
ओह इसने क्यों मुझे डंग मारा, मतलब वो बचपन की बात। मगर अगर आज की बात करें ना, अगर मुझे 20 काटेगी नहीं, मुझे लगेगा ही नहीं मैंने काम किया है। ओह, वो एक प्रोफेशन का हिस्सा बन गया आपका। मोटिवेशन, क्योंकि मैं अगर अभी जो भी कर रही हूँ ना, मेरी मोटिवेशन 20 है अभी। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इंसान को जब मतलब कि कुछ खुद का काम करे और वो काम करे उसमें भी मेहनत हो, मतलब उनसे कुछ सीखे। और आप देखोगे कुरान शरीफ में भी मतलब जिक्र है मधुमक्खियों का, वो कैसे काम करते, कैसे एक दूसरे का जो है मतलब ख्याल रखती है, वो कैसे एक दूसरे के ये जो मतलब एक दूसरे को गाइड करते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो मैंने सोचा मतलब मेरी ज़िंदगी में भी ना कुछ ऐसा हो, मतलब मेरे गाइड करने वाले मेरे पेरेंट्स थे, उसके बाद मेरा भाई, अब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब उसके बाद मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह आगे। मैं अगर बात करूँ ना, मतलब इतना सब कुछ मुझे सीखने को मिला, इतना सब कुछ मैंने कभी भी मतलब कि पहले चेज़ नहीं किया कि मेरे को फेम मिले, ये अल्लाह ताला का देना था, बस लोग अब ज़रिया बन गए। जो ये बिज़नेस है ये आपने शुरू किया आपकी फैमिली में? नहीं, ये मेरे बहुत पुराने जद, उन्होंने जब स्टार्ट किया तब तो कोई वैल्यू ही नहीं था इस चीज़ का। खानदानी बिजनेस है आपका। तब अगर आप देखोगे ना, मग्ज़बानी एक किताब है जो बी कीपिंग के रिलेटेड, जो साइंटिफिक मग्ज़बानी कश्मीरी वो है। हाँ। उसके बाद साइंटिफिक बुक्स अगर हम बात करें ना, कश्मीर में किसने लाया था पहले, वो था गुलाम रसूल मीर, और उसी के साथ मेरे जो दादा थे वो थे, उनको अली मोहम्मद बालहमी के नाम से जाना जाता था। तो बालहमी यहाँ का नाम है, बालहमा। हाँ। उनको अली मोहम्मद बाल, क्योंकि वो ऐसे मतलब जिसको हम बोलेंगे ना बी कीपर, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो इतना स्ट्रगल, आज तो हमारे सामने सब कुछ मिल जाता था। वो यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल जाकर फिर उसके बाद वो शीट्स बनवाते थे। उसके बाद जब उनको मतलब वो सारी चीज़ें मिल जाती थी, और उसके बाद साइंटिफिक बॉक्स यहाँ पर पहली बार लाना, वो पहाड़ियों पर मतलब कि अपना बसर गुजर करते थे। उन टाइम पे खुद ही एक मकान बना, सारा स्टॉक यहाँ से चला, खुद का मतलब कि कंधों पर ले जाना, उसके बाद वहाँ पर बीज छोड़ना। लेकिन अगर हम एक टाइम की बात करें ना, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ना ख़त्म हो गया। मेरे पापा कर रहे थे, मेरे चाचू कर रहे थे, बाकी सारे वो सब कर रहे थे। बट मुश्किल एक आ रही थी, वो था ये कि मतलब काम तो कर रहे थे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मिलावट इतनी हो गई थी बाज़ार में, कोई हमारा हनी नहीं ले रहा था। वो उनको जो सस्ता पड़ रहा था वही ले रहे थे। हाँ, वैल्यू कुछ नहीं थी, मतलब उस काम को ना, उस साइंटिफिक तो हम तो बोलेंगे मतलब कि मॉडर्न बी कीपिंग, लेकिन मॉडर्न कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा इतने सारे लोग जो है वो जा रहे हैं, मतलब प्रोफेशन चुन रहे हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, तो मैं भी कुछ ऐसा चुनूँ कि वो अलग हो बाकियों से। मुझे नहीं करना वो काम जो हर कोई कर रहा है। फिर अचानक से मुझे मतलब एक दिन ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया, आई वॉज थिंकिंग लाइक चलिए करते हैं। फिर मुझे कुछ ऐसा भी था, मतलब लोग कहते हैं अब तुम अपने बाप के बलबूते पे करोगी, बहुत मतलब टॉन्ट्स होते हैं कश्मीर में। मैं सोचा मैं क्यों अपने क्या क्या बोला लोगों ने, या ये काम करेगी, शर्म नहीं आती है उसको, ये तो डॉक्टर बने चली थी, कौन सी अब डॉक्टर बन गई, उनके बच्चों को देखो, इनके बच्चों को देखो, आई बड़ी मॉडर्न होने वाली। मतलब अपनों नहीं, मतलब इतना डिसग्रेड किया। इवन यहाँ तक ये क्या करेगी, हम लड़कियों को ऐसे नहीं करवाते, जाकर शादी करवाओ, लाइक ये सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन फिर जब मैंने किया ना, कहते हैं ना जब तक इंसान मतलब वो दिखाए ना नहीं कर सकते हैं, तब तक लोग चुप नहीं बैठते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने बी कीपिंग स्टार्ट की। मैंने सोचा इनके मुंह कैसे बंद कराए, तो मैंने खुद का स्टार्ट किया। मैंने HADP से स्कीम ली, 35 कॉलोनी से स्टार्ट किया। आज के टाइम में मेरे पास 600 कॉलोनी। ये कॉलोनीज का क्या मसला होता है, थोड़ा समझा दीजिए हमारे लोगों को। कॉलोनीज एक बॉक्स होता है, एक हाई होता है, उसमें जो है बीज होती है और फ्रेम्स रहते हैं उसमें, और उस फ्रेम्स में मतलब कि वर्कर बीज होती है, उसमें कोइन एक होती है फुल एक डिब्बे में, उसमें हमारे जो है ड्रोन होता है उसमें, जो एक इस सारे मतलब कि मैनेजमेंट, हाई मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। उसमें एक फ्रेगरेंस डालती है कोइन, जिससे मतलब सारी बीज को पता चले उनको क्या काम करना है, किन को मारने जाना है, किन को आज काम करने जाना है, कौन बाहर आएगी पहरा देने, ये सारी चीज़ें। ये सब समझ गए आप? हाँ, अच्छा। जब वो मतलब डांस करते हैं ना, मतलब बीज वो तक समझ गए, उनकी लैंग्वेज, क्योंकि तरीका होता है खोलने और खोलने का। आधे बोलते हैं डंक नहीं मारती, वही तो करना था मुझे, क्योंकि लड़कियां मामूली चिपकली दिखाओ, चूहे दिखाओ, डर जाती है। बट बीज की तो बात ही छोड़ दो, एक बीज मर्द को भी दिख जाए, वो भी पता नहीं कहाँ से भाग जाता है। तो मैंने सोचा कुछ ना ऐसा किया जाए जिससे मतलब कि हो आगे कुछ मुझे। तो मैंने ये प्रोफेशन चूज़ कर लिया, एंड सबके जो है जब ये सब आपने कर लिया,
ठीक है, कंपनी स्टार्ट हो गई, आपका नाम जो है लोग जानने लगे और सोशल मीडिया से काम आने लगा, उन लोगों का क्या हुआ जो आपको टॉन्ट्स मार रहे थे? वो तो आज भी मतलब अगर आप देखोगे ना क्या अभी भी टॉन्ट्स मार रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे उन्होंने ना फेक अकाउंट्स बना के रखे होते हैं। दी को ना कश्मीर मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, तो उस पर आप चेक कर सकते हो, वो आते फेक अकाउंट। मैं भी मतलब दिमाग तो हर किसी के पास होता है, तो आपको समझ वो ना वो रखते हैं ना, मतलब इंसान दूर से गैस कर ले कि ये है, रखते हैं ऐसे। तो उसके बाद जब मतलब कि जाता है ना, मतलब मैंने कभी ब्लॉक नहीं किया उनको। मुझे अच्छा, क्योंकि कामयाबी जब इंसान को मिल जाए ना, कभी भी किसी से डरना नहीं, क्योंकि जो हलाल की कमाई होती है उन लोगों को ना जलने दो, क्योंकि अगर वो कमेंट करे ना, आपको ऑटोमेटिकली उससे और मोटिवेशन मिल रही है। डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे को कभी भी उस चीज़ पे नज़र नहीं पड़ी, मतलब कि एक गलत कमेंट आ रही है इसमें अब मैं देखूं, बाकी किसी का कमेंट नहीं होता है। उन्होंने फेक अकाउंट बनाकर ना अभी भी, लेकिन जलते हैं भाई। देखिए, फेक अकाउंट्स वालों सब पता है इनको, सब मालूम है, सब जानती हैं आप लोग कहाँ से बैठ के जो आईटी सेल चला रहे हैं अपना। खैर, तो स्कैम पे आते हैं। शहर के अंदर स्कैम बहुत है, बहुत, और लोग बताते हैं कि कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है शहद को लेकर। वो हमारे लोगों को बताइए भाई, असली क्या है, नकली क्या है, और आपका शायद असली क्यों है, मैं कैसे मान लूँ? हाँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कश्मीर की ही बात नहीं बल्कि बाहर की बात भी करते हैं। हर जगह पर स्कैम हो रहा है, ना सिर्फ हनी में बल्कि जो भी हम चीज़ खा रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, सब में स्कैम हो रहा है। क्योंकि लोगों को अब मोटिव मिल गया है, ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ भी कर सकते, कश्मीर के नाम पर खासकर। बस उसके नाम के आगे ऑर्गेनिक लिखे हैं आप, कश्मीर भी लिख दो, बस बिक जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पर आता है ना, लाइक स्कैम की बात अगर हम करें, कश्मीर में अप्रॉक्स आपको पता है, मतलब कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर अभी स्कैम कर रहे हैं। उनको कुछ बोला जाए तो वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम उनकी बात करें, एक टाइम ऐसा था मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या हो रहा है। फिर मुझे जब पता चला, उनमें से जो है शुगर सिरप्स, कॉर्न सिरप्स एंड उसमें जो है यूज़ किया जाता है, शुगर सिरप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। शुगर सिरप्स, कॉर्न सिरप, उसमें CNN की पाउडर थिकनर यूज़ किया जाता है ताकि जो हनी की कंसिस्टेंसी है वो वैसे, और उसमें किया जाता है कैरेमल का यूज़, कैरेमल कलर, ताकि मतलब हनी जो है वो असली दिखे। और हम कैसे बिलीव करते हैं, हम ज़्यादा मतलब कि देखते हैं, चलो इस हनी में तार है, ठीक है, ये बन गई तार। आपको अगर मैं बताऊं कि नकली में भी बनती है, बिल्कुल हो गए आप है। दूसरी चीज़, अब हम बोलेंगे वाटर टेस्ट, उसमें नकली भी निकल गया। वो ऐसा मतलब कि हनी बनाते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक चीज़ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हनी असली है या नकली है, वो है स्मेल। दूसरा और एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, जब आप हनी लाते हैं ना कहीं से, आप एक काम कीजिए, आप फ्रीज़र में थोड़ी टाइम रखिए। एक होता है क्रिस्टलाइज होना, दूसरा होता है फ्रीज़ होना। अगर वो फ्रीज़ हो रहा है मतलब कि हार्ड हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शायद कश्मीरी की ऑडियंस यहाँ पर ज़्यादा हो, उनको पता है हम ना रिश्ता बनाते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपने रखा, ये हनी रखा फ्रीज़र में, तो एक आपने 2 बाज़ार से ले जो कि क्लेम करे कि हमारा असली है, लेकिन आपको उस पर शक है। आप क्या कर सकते हो, फ्रीज़र में आपने रखा हनी, उसके बाद आधा घंटा ही रख लो आप, हाथ में पानी लगाओ और ऐसे खींचना स्टार्ट करो हाथ से। हाँ, आपने वो च्युइंगम्स देखे थे जो बचपन में हमें दिए जाते थे, वो बॉल्स बना के, फिर हाथ से ना ऐसे ऐसे करो, उसको सीधे कैंडी बन जाती है उस शहद की। हाँ, कैंडी बन जाती है। और वो कैंडी बन गई तो वो फेक है। फेक है। दूसरा है स्मेल उसकी, जो असली होगा ना हनी, उसमें हमेशा बीज की स्मेल आएगी, उसमें अर्थी स्मेल आएगी आपको। कभी भी वो वाला स्टिंक वाला स्मेल नहीं आएगा जो आपको स्टिंक करे। स्टिंक हाँ करते हैं, मतलब कि उसको बोले शॉपकीपर को ये कौन सा हनी, वो बोलता है अरे ये तो इस फ्लोरा का है। वो फ्लोरा का स्मेल नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट या तो बीज की स्मेल आएगी, बीज का अरोमा जो होता है ना, अपना जो फ्रेम्स का अरोमा होता है उसका, वो जो है वो स्मेल आपको सीधे स्टिंग करेगी। मुझे लगता है ये स्मेल वाला मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि उसको शायद नहीं, क्योंकि लोगों को नहीं पता ना स्मेल ओरिजिनल क्या है। आपको पता है यहाँ पर रिसेंटली मतलब कि अब सबसे बेस्ट है वो है NMR का टेस्ट। लेकिन यहाँ पर आधे लोग ऐसे भी है ना, उन्हें पता नहीं कब का NMR टेस्ट किया होता है, वो हर किसी बोतल पे चिपकाते हैं। वो उन्हें 2014 में करवाते हैं, फिर हर किसी बोतल पैकेजिंग पे। वो हम ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं, फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस है तो अच्छा है। बल्कि मैं आपको, आपके पास फ़ोन होगा, मैं आपको एक ब्रांड के बारे में बताऊंगी। आपको मतलब हर कोई वो यूज़ करता है, डाबर। बिल्कुल।
एक चीज़ मैं दिखाती हूँ। अगर हम डाबर की बात करें, लाइक यहाँ से हमें पता लगता है कि ये असली है, ठीक है। अब हम थोड़ी रिसर्च करते हैं, ठीक है। When does it has been मैं आपको एक लीजिए, थोड़ा अपनी ऑडियंस को भी ज़ोर ज़ोर से आप अगर सुनाएंगे। Claims that Dabur honey was adulterated first surfaced publicly in December 2020 following an investigation by the Center for Science and Environment, a non-profit research and advocacy। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये थी कि इसमें जो है वो एडल्ट्रेटेड हनी था और उसमें बहुत सारे डाबर है, पतंजलि है, जंडू है और एडल्ट्रेटेड और मॉडिफाइड शुगर सिरप जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से। यस, ये गूगल बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे हैं और इसमें मतलब हम किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहे हैं। ये गूगल से निकाल कर दिया है सानिया जी ने। तो ठीक है, ये रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी क्योंकि लोग अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखोगे हर जगह पर भेजा जा रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने हनी देखा होगा बाज़ार में, ठीक है, जो हनी आपने देखा होगा बाज़ार में वो बिल्कुल ना ट्रांसपेरेंट होता है। डालडा का ये हो ना, ये तेल होता है दारा का तेल, आर पार दिखेगा, आर पार बिल्कुल दिखता है। और उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, देखो जैसे कि ये वाला हनी है, ठीक है, ये हमारी इसके कॉलोनीज का, ये ठीक होगा। देखो अगर हम यहाँ पर भी इसको ले जाए ना, मतलब कि मोटी तार, मतलब कि यहाँ वहाँ हिल रही है ना ये, वो जो होगा ना वो डायरेक्ट पड़ेगा गम जैसा। अब लोग कर रहे थे, मतलब कि वो ना स्ट्रेची होता है, बिल्कुल ना स्ट्रेची, मतलब कि इतना वो होगा ना, मतलब कि उसमें चम्मच फंस जाएगा, फिर ऐसे खींचने में दिक्कत आ जाएगी। फिर लोग बोलते हैं देखो इतना मोटा शहद असली होगा। बट हमें ये नहीं पता, आजकल के टाइम पे हमने ब्लैक फॉरेस्ट का हनी रखा है, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट का हनी कहाँ से आ रहा है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। कौन चेक करने जा रहा है? यहाँ पर बोला जाता है, हमारी है एक एपिसेरेना बी है, वो खुद ही आती है घरों में। आप फिर भी घर में एक साल में कितना कर सकते हो, एक कॉलोनी का कितना निकाल सकते हो? सही बात है, मैक्सिमम 5 to 8 kgs एक साल में उस एक पे। अब लोग आपको 40 kgs, 50 kgs, 80 kgs, 100 kgs टन्स में हनी दे रहा है। उसको आपने कभी पूछा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? वो ब्लैक फॉरेस्ट हनी जो उन्होंने बनाया है ना, वो उसमें कर रहे हैं वही CNN पाउडर यूज़, वो उसमें कर रहे हैं थिकनर यूज़, वो उसमें कर रहे हैं E12 का यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें कर रहे हैं यूज़ गम्स का, वो उसमें फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं। उससे बनाया जाता है नकली हनी। तो ये सारी चीज़ें नकली हनी है, लेकिन अब मुझे ये बताइए, असली हनी, नकली हनी बनाया जाता है ना उन सब चीज़ों से। तो अब मुझे ये बताइए, जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ बी क्वीन बैठी हैं, आपको ये खिताब कैसे मिला, एक तो ये बताइए। उसके बाद हम जानेंगे कि आपका ही हनी ये हम असली क्यों माने। डन। पहले ही मैं बात बताऊंगी, ये जो बी क्वीन ऑफ कश्मीर जो मुझे खिताब मिला है, ये मुझे 2024 नवंबर में मिला था। एक ऐसी थोड़े बहुत मतलब कि आप ही जैसे मतलब कि मीडिया पर्सन से थे, कोई क्रिएटर्स थे, वो सारे मेरे आर पार ना मतलब कि ऐसे खड़े थे और उन्होंने देखा मतलब कि जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ मेरी बीज ना मेरे पीछे आ रही है, साथ साथ जा रही है। हाँ साथ साथ जा रही है। वो आपके दोस्त बन गई हैं। उनको वैसा लगा। उसके बाद मैं जब उनको खोलते को काट नहीं रही है, वो करे तो उनको दौड़ रही है। एंड दे सेड वो आप में वो क्वीन वाली वाइब नहीं है रही है, अपनी क्वीन को भी ऐसे जाती लोग है, फॉलो करते हैं पीछे, हाँ, है ना? तो आप भी, आपका हनी कहीं पर भी हो। रिसेंटली मेरी एग्जीबिशन थी, वहाँ तक मेरी बीज जो थी वहाँ पर भी थी। एंड लोगों ने मुझे मतलब एग्जीबिशन तक चले गए साथ साथ? हाँ, रिसेंटली मैं आपको वीडियो दिखा, एंड वो शौक थे, वो कह रहे नहीं आपने 20 साथ है। मैंने बोला मैं कहाँ लाऊं, तो राजस्थान में है। तो वहाँ पर वो जो होती है ना एपिसेरेना, वो सारी बीज आ गई, शहद वहाँ पर था नहीं, मतलब कि खुला ऐसे। तो कह रही वाओ यू आर रियली अ क्वीन। मतलब वहाँ पर फिर मुझे नाम दिया गया बी क्वीन ऑफ कश्मीर, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते, फॉर दैट पर्पस दे हैव गिवन द टाइटल। और जो उन्होंने मेरी मेहनत देखी ना, लाइक मेरा काम करने का तरीका, बाकी जैसे कि एक बी होती है, मतलब कि जो क्वीन होती है, वो एक कॉलोनी को मतलब कि सेफ बनाती है, वैसे मतलब उन सारी कॉलोनीज को सिर्फ मैं रख रही थी यहाँ से। एंड दे हैड कॉल्ड मी द बी क्वीन ऑफ कश्मीर ऑन दैट डे। तो भाई देखिए, ये जो बी क्वीन ऐसे बनी है क्योंकि पीछे पीछे जो सारी मधुमक्खियाँ हैं वो इनका पीछा करती हैं, यानी दोस्त बन गई हैं, इनको पहचानती हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपका शहद ही हम असली क्यों माने?
जी, अगर आप मेरे पास हनी ले रहे हो हैं, सकता है आप भी जब आपकी डिमांड बढ़े तो आप भी शुगर सिरप मिलाने लगे। वो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे रिसेंटली एक प्रपोजल आया जिस मैंने एक बार उसके पास कुछ लिया था, एंड ही सेड आई विल गिव यू द हनी 50 रुपीज़, आप वो रखो अपने पास वो मैंने बोला फिर मेरा मोटिव ही क्या रहेगा। मैं हर किसी को अगर बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक लो आप, क्योंकि हम बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊँगी जिसने देखा होता है ना दुनिया में, क्योंकि मेरा स्ट्रगल ही वही से स्टार्ट हुआ था। जब मैंने खुद के हनी में एडल्ट्रेशन देखी थी ना, मैं हमारे घर पे तो वो 200-300 के ले जा रहे थे फुल ना, मतलब हमें मार्केट का भी नहीं पता था, इतनी मेहनत जा रही थी ना इसमें, मतलब पूछो ही मत। मेरे पापा हमेशा बेचारे वैसे नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे मतलब उनका कलर भी जो है, मतलब फेस कलर वो जो है वो टैन हो चुके हैं। उनकी जो मतलब कि वो काम करने का ये था ना, मतलब कि लगता है ना इंसान को इतने साल इसको हो गए बेचारे को और इसको कुछ नहीं मिला। जब मैं खुद उस दुकान पे विजिट कर गई, मैंने वहाँ पर देखा मतलब कि मेरा हनी इस शक्ल से है, ठीक है। अब कोई ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है? नाम है सानेस बी फॉर्म। नहीं, जो आप दुकान पे गए हाँ, नहीं उस पे तो नीका ब्रांड का नाम था। मतलब आपसे रॉ लिया उन्होंने, हाँ, अपने ब्रांड का नाम लगा के दे दिया। तो अब इंसान क्या एक्सपेक्ट करेगा, वही हनी रखे वहाँ पे। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था अपना नकली हनी, मतलब उसमें ऐड किया था, मतलब एक स्पून, मतलब उसने अगर हमसे लिया था 100 kg, उसने उसके बनाए 1000 kg, बाकी का 900 किलो उसने उसमें मतलब ऐड कर दिया ताकि इसका ये आ जाए इसमें टेस्ट थोड़ा। तब मुझे मतलब अफसोस हुआ, मतलब कि हम क्यों दे रहे हैं इनको। फिर तब से अभी तक मैंने किसी भी शॉपकीपर को रॉ में हनी कभी नहीं दिया है। तो आप मेरे पास इतने ज़्यादा प्रपोजल आते हैं ना कि हम आपको वो रेट दे दें, आप दे दो हमें, मैं नहीं देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना इंसान को जब सांप डसता है तो उसको रस्सी भी सांप ही लगती है। अगर हम कुरान शरीफ में देखेंगे तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मतलब कि नियामत इसको बताई है, जब हनी को कहता है जब क़यामत आएगी सबसे पहले हनी को ही उठाया जाएगा, इस बड़ी नियामत को उठाया जाएगा दुनिया से। अब आप देखो इसकी कितनी फजीलत है। अब इंसान इसी के साथ मतलब कि अपना ईमान खा बैठे, और मतलब इंसान को क्या मतलब कि दुनिया फ़ानी है, ठीक है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मैं इस पैसे के चक्कर में खुद की आखिरत ख़राब कर सकती हूँ। कल को मेरे से पूछा जाएगा कि आपने अगर दुनिया में दिया है, ये क्या दिया है। अब लोग अगर मुझसे ले रहे हैं, उनको पता है मेरे पास मतलब कि लोग आ रहे हैं 2-2 बारी नहीं, 3-3 बारी नहीं, मतलब कि फुल ईयर में वो मतलब 1 महीने में 2-2 बारी विजिट कर रहे हैं। क्योंकि एक महीने में 2-2 बारी विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको हनी मतलब कि चाह रहा है। क्योंकि उनको अगर आप भी आ रहे हो, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी, लेकिन जब मार्केट में जाओगे वो सील पैक होगा ऊपर से, आपको बोलेंगे अगर आपने तोड़ा तो कैसा भी होगा, अंदर से आपको लेना ही लेना है। लेकिन मैंने एक ऐसा रखा है सामने, जैसे आपके सामने भी रखा है, ये हनी भी अलग है, ये हनी अकीशा का है। मैंने दोनों का रखा है। जिसको जो लेना होगा आप पहले टेस्टिंग के साथ लीजिए। आपको लेना होगा ना लेना होगा, पहला मेरा काम है कि उनको दिखाऊं कैसा क्या है। देखो अब यहाँ पर इंसान मतलब कि सब कुछ ट्रस्ट तक होता है। अब मैं लालच में छा गई, लोगों को खुद पता चलेगा ना यार, तब तक तो ये दे रही थी, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी अपना मार्केट ख़राब करना। क्योंकि मेरी कोई दुकान नहीं है, लेकिन मेरे पास लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं ट्रस्ट के बेस पर। बिल्कुल, अगर मैं वो ट्रस्ट अब ख़राब करूँ तो फ़ायदा क्या रहेगा। सही बात है, आपका जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी, सारी ज़ाया। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ अगर दिया है वो किसी चीज़ से दिया है मुझे, अगर वही चीज़ मैं ख़राब करूँ तो अल्लाह ताला की तरफ से तो मेरे पे कहर बरसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही खूबसूरती से सानिया जी ने अपनी सारी बातें रखी हैं। ये क्या क्या आइटम्स हैं एक बार हमें बता दीजिए, थोड़ा हमारे जो ऑडियंस है वो समझ जाए ज़रा। जी, ये जो है ये अकीशा हनी है। ये जो है यहाँ पर जो आप पेड़ पौधे अभी सूखे हुए हैं, ड्यूरिंग अप्रैल, एंडिंग अप्रैल, ये फूल आपको ना सफ़ेद दिखेगा फूलों से। इनमें फूल लगे होते हैं हर किसी पेड़ में, यहाँ से उसको किक्कर बोलते हैं कश्मीरी में, और अकीशा हम बोलते हैं। इंग्लिश वाला नेम जो है हमारा वो हम देते हैं, इसका नाम अकीशा। ये वाला जो है वाइल्ड हनी है, वाइल्ड हनी। इसमें जो है एक क्वालिटी जाता है सिदर का, एक क्वालिटी जाता है इसमें मतलब कि वाइल्ड मिक्सचर जो होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि मल्टी वाइल्ड। जैसे ये वाला है, ये सिदर का हनी है, और इसका टेस्ट जो होता है ना डिफरेंट होता है हर किसी से। और अगर हम इसकी बात करें, ऐसे तो ये हमें सेम दिख रहे होंगे नीचे जब वो, लेकिन जब हम हाथ में उठाए तो डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। बहुत फर्क है। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये मतलब इसका टेस्ट ही अलग रहता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन से कहते हैं इसमें? ये सारी बेस्ट क्वालिटी का है ना, मतलब कि जो भी हनी है ना। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा किया जाता है? पसंद यहाँ पर दोनों किए जाते हैं। देखिए इसमें अलग अलग अब रखना पड़ता है हमें। हम ये वाला हनी डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। अब लोग बोलेंगे कि शुगर मत है, नहीं, इसमें जो है इसमें ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, इस वाले हनी। हाँ, ग्लूकोज लेवल हाई। इतना सब आपने बाद में सीखा है?
क्योंकि सीखने के साथ काम अगर मैं करते सीख लिया, आई डिड नॉट हैव एनी डिग्री ऑफ इट। ये जो होता है इसमें जो है इसमें ज़्यादा ये जाता है मतलब कि ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है मान लो मतलब कि कोई डायबिटिक पेशेंट उसके स्पाइक कर जाएगा, ये वाला है अकेशिया इज़ फॉर द डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि अगर वो कर सकते हैं मतलब एक तो ग्लूकोज कम और फ्रैक्टोज ज़्यादा होता है, क्योंकि वैरी करता है मतलब कि कौन सा आगे खा रहा है, ठीक है। अब बुज़ुर्ग जो है उनको कमज़ोरी आते हैं वो अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना मतलब कि इतना भी शायद मतलब गर्मी हो जाती है इससे, और कभी कभार हम बोलते हैं कि यार ये शहद मेरे को लगा ही नहीं, लेकिन अगर हम जाए ना मतलब कि पहले के ज़माने में बोला जाता था ऐसा कभी नहीं बोलो कि हनी मेरे को जमा नहीं, बोलो कि हनी को मैं जमा नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान भी वैसे खाने वाला वहाँ से होना चाहिए। बात अलग अलग है। हाँ, और तो ये जो है ये मैंने कुछ सोप्स बनाई है। ये कैसे सोप है? ये हनी बेस्ड है, मतलब अब नहाना भी हनी से है? हाँ क्योंकि अगर आप जाओगे ना बाजार में उसकी आप शक्ल ही पहले देख लो, आप इसमें मतलब कि आपको सीधे ना ट्रांसपेरेंट वो वाला फील आएगा और आपको हाथ से ही लगेगा कि सोप क्या है। अगर हम नॉर्मल का कंपैरिजन इसके साथ करेंगे ना, दैट्स नथिंग, दैट्स लाइक ए ट्रैश फॉर इट। ये सोप तो मैं लेके जाने वाला हूँ, कुछ हम यूज़ करेंगे ये भी, क्योंकि इसकी स्मेल ही आपको बताएगी कि मैं क्या हूँ। ये जो है ना इसमें प्रोपिल्स गए हैं यूज़, इसमें जाता है हनी हमारा यूज़ जाता है। ये सब भी आप यही बना रहे हैं? हाँ, ये मैं खुद ही बनाती हूँ। आई एम हैविंग द फुल लाइक इसका ना मेरे पास अच्छे से इसके मोल्ड्स भी है जिसमें मैं बनाती हूँ सोप्स। इवन इसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट हैव डिग्री, मैंने बस इसका टेस्ट करा एंड इट हैज़ गॉन लाइक ये सही है। तो ये मैंने सोप्स बनाई है और मैं आपको दिखाऊंगी। इट्स अ नेचुरल लिप बाम। आपने देखा होगा मतलब बाज़ार में जो है लिप बाम कितने के महंगे होते हैं बाकी चीज़ें, लेकिन आप दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एक आपने एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ लिप बाम, क्योंकि आपकी जो लिप्स की स्किन होती है ना आजकल ड्राई होती है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है हमारे साथ, तो उसको ही मतलब कि नरिशिंग भी रखता है और मतलब कि पिगमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, पिगमेंटेशन होती है ना उसे दूर हो जाती है इस वाले लिप बाम से। इसमें गया है यूज़ रॉयल चिली, दैट कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ 1 kg। 10 लाख रुपीज़ 1 kg रॉयल चिली जो इसमें यूज़ हुआ है। इसमें यूज़ हुआ है, तो इसकी कीमत क्या है? ये इस डिब्बी ये मैंने 250 का रखा है। 250 का रखा है आपने। दूसरा इसका जाता है वो जाता है 380 में, क्योंकि उसमें मतलब कि थोड़े कलर्स भी एडिबल रहते हैं, लेकिन वो नेचुरल होते हैं जो उसमें यूज़ होते हैं। और मेरे पास है मतलब अदर सोप्स जो है मतलब कि कोई चाहता है कोई एलर्जेटिक होता है इसका, तो इसमें जो है इसमें केसर का ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये जो है ना भाई देखिए, पहले हम जो है वो शहद के साबुन से नहा रहे थे, अब हम जो है केसर के साबुन से नहा रहे हैं। ये आपको केसर दिख रहा होगा इसमें, इसके अंदर केसर भी दिख रहा है। तो भाई केसर तो बहुत महंगा आता है। इसमें जाता है वो यूज़। तो इस साबुन की कॉस्ट क्या है? इसकी है 300 जी। अमीरों वाला साबुन है क्योंकि देखिए केसर से नहाना है तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आपकी स्किन को भी मतलब आपको ना बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फेस पे जब आप ये यूज़ करोगे। ठीक। और ये क्या चीज़ है? ये सैफरॉन की इत्र है, सैफरॉन हनी का कॉम्बिनेशन। मतलब आपने कुछ नहीं छोड़ा है, आपने इत्र भी बना दिया, आपने सोप भी बना दिया है। आपको सीधे हनी और सैफरॉन का ही आएगा, फील आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्मेल है इसमें। मैं आपको और दिखाऊंगी क्योंकि आप ना दूसरे आमने से लाई, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हो चुका है। सामने से हाथ लाइए। अच्छे सामने से अब हाथ में लाइए। ये जितना गर्म होता है उतनी स्मेल देता है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी बात करोगे इट्स अ बी पोलन। देखिए अगर मतलब कि कोई होता है यहाँ पर मतलब अब डायबिटिक पेशेंट है या किसी को मतलब कि गट का इशू है या किसी को स्टमक प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल, या लड़कियों में खासकर होता है PCOS PCOD जैसी समस्या, तो उसको आराम से मतलब कि हनी के साथ खा सकती है, वो उसको पानी के साथ कंज्यूम कर सकती है। आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक आप थोड़ा सा इसमें देख लिए, क्योंकि इसका भी हनी होता है लेकिन यहाँ पर सेल नहीं होता है। मैं आपको देती हूँ ये, जस्ट टेल मी द टेस्ट। खाइए। भाई शहद तो वाकई में लाजवाब है, और ये जो इसमें पोलन है या शायद हिंदी में कोपल बोलते होंगे इसको ना, वो जो शायद मुझे नहीं पता है। भाई अल्टीमेट टेस्ट है, अब रखिए। वाकई में रियल लग रहा है।
क्योंकि ये चीज़ जो है ना हमें कॉम्बिनेशन से नहीं पता है, जो हमें सोर्स आता है ना बीज की वजह से। बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर जिम्नास्टिक्स होते हैं, तो वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं शिलाजीत का, है ना। मैंने शिलाजीत भी रखा है रिसेंटली, आई हैव ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम द तुर्तुक वैली लद्दाख। तो अगर आप देखोगे वो क्या ले रहा है, डू यू नो लाइक वन ऑफ द ब्रांड, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट नेम क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो उसमें एक चीज़ था, उन्होंने जो रखा था ना उसमें, वो सीधे ना तार को लग रहा था उसमें। लेकिन जब मैंने खुद बनाया ना यहाँ पे भी बहुत स्कैम है बहुत, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा एडवांस करूँ, लाइक आई वांट टू डू मच मोर। जो मैंने शिलाजीत के पत्थर लाए थे, लाइक हमने खुद यहाँ पर किया था, उसके बर्तन वर्तन हमने पीछे रखे हुए, तो हमने उसमें प्रोपेल ऐड किया। प्रोपेल ऑफ लाइक उसका पाउडर इतना महंगा जाता है ना, तो मैंने सोचा प्रोपेल होता है जो एक स्मेल होती है ना बीज की, उनमें से मतलब कि वो मोम जैसा होता है, लेकिन ऊपर वाले साइड से जो बीज के ऊपर वाला फ्रेम होता है ना, वो उनकी फ्रेग्रेंस होती है, मतलब कि उनको पता होता है अपना अपना घर, उसी की वजह से प्रोपेल हमें कलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे गोल गोल होता है वो मोम की तरह। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया शिलाजीत के साथ, एंड थोड़ा मैंने यहाँ पर दिया, बाहर भेजवाया, और थोड़ा मैंने मतलब कि जो जिम में जाते थे मैंने उनको बोला कि आप ट्राई करो फ्री में। उनमें से मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया, लेकिन उनमें से मतलब कि सीरियसली स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मतलब कि उससे ताकत आएगी जी। तो देखिए बातें तो बहुत सारी हो गई, सिर्फ लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, जो यंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या आपने कैसे हिम्मत की काम करने की? देखिए मैंने पहले ही बताया, डर के आगे चीज़ है। एक छोटा सा सवाल और करूँ, इसका जवाब बाद में दीजिएगा। जॉब छोड़ना, आपने जॉब छोड़ी थी उस हाँ वक्त? जी। वो कितना टफ था? टफ मेरे लिए बहुत था, क्योंकि इतना भी था अब कहाँ से इनकम सोर्स आएगा, मतलब इतने ज़्यादा सवालात आ गए थे ना दिमाग में। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज इन लाइक रूम फॉर अ ईयर। मुझे घर वाले बोलते थे सारे अप्रैल आ गए, रूम से बाहर निकलो। मेरे भाई यहाँ पर है, ये इसके गवाह है, मुझे बोलते थे कि इसको ये बोलते हैं समर्स आ गए, रूम से बाहर निकलो, बिस्तर से बाहर निकलो। मैं निकल ही नहीं रही थी, इतना मैं वो डिप्रेस्ड हो गई थी खुद ही। क्योंकि कैसा हम आमतौर पर अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, आप बाहर मत जाओ, बाकी चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, बाहर एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अपनी लाइफ में जो है प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में जो है आप प्रैक्टिकल नहीं होगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में जो है वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आप जब बस ज़िंदगी जो है वो स्पेंड करो, लेकिन आपको जीनी भी है, आपको बस स्पेंड नहीं करना है, आपको मतलब वेट नहीं करना है। क्योंकि जब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ रखा था, मतलब मैं एक गुलाब हूँ। एक गुलाब जो है जब तक उसमें रंग है तब तक आप उसको जो है वो आप यूज़ में रखो, आप उसकी जो है मतलब कि और ज़्यादा मतलब उसको एनहेंस करो। जब एक दिन पे चली जाएगी, जब मैं आसे पर होगी, तब थोड़ी एक्सप्लोर कर पाऊंगी। मेरे दांत गिर रहे होंगे, कैसे मैं चबाऊँ, कैसे मैं टेस्ट लूँगी बाकी चीज़ों का। तो जब तक इंसान है थोड़ा कुछ करो, बाहर निकलो अपनी इन दुनिया से, ये जो है ये आपने बनी बनाई दुनिया जो है इससे बाहर निकलो। थोड़ा सा अपने आप पर जो है विश्वास रखो, अपने आप को मतलब कि वो मोटिवेशन दो कि नहीं आप कर पाओगे। क्योंकि आपको लाइफ में अप्रोक्स जब हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, इन्वेस्टमेंट। सही बात है, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, कैसे करूँगा, क्या हम कर भी पाएंगे या नहीं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मेरे पास जब मैं काम कर रही थी ना, तो जब मैं काम कर रही थी, आई हैव नो सोर्स ऑफ मनी। इवन जब मेरा 12th था ना, सीरियसली आई हैव बेग्ड फॉर द मनी कि मेरे को फ़ी भरना है। खुदा की कसम सच है। लेकिन तब मेरे को एक चीज़ आया कि मुझे अगर मैं इसी का वेट करती रही ना कि मेरे पास कब आएगा, ज़रा वहाँ से चले जाओ। एक सेकंड, क्या हुआ? आपने अच्छा, कोई बाहर है? वो ऐसे आगे खोल कर मुझे लगा इसके नीचे। ये मेरी हमसाया थी, यहाँ से नीचे से आंखें ना ऐसे दो रखी थी बस। मैं वापस से बताऊंगी। देखिए जब मैं अगर बात करूं, खैर यहाँ पर तो थोड़ा मजाक हो गया था बीच में। कोई नहीं। वेल मैं आपको बताऊंगी, जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब हमारे पास इनकम सोर्स ज़ीरो होता है। बिल्कुल। लेकिन तब मैंने एक चीज़ रखी अपने अंदर, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे पास पैसा कब आ रहा है, बट मेरे को अंदर से रखना है कि पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, मुझे कैसा वो काम करना है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने 35 कॉलोनीज, वो भी मेरे को स्कीम जो थी उसमें मिली,
और उसके बाद पता नहीं था आगे हनी कैसे गवर्नमेंट चलेगा। स्कीम में मिलती है ना? हाँ हाँ, क्योंकि पता है हमारे पास हम जब हमेशा रहते हैं दिमाग में गवर्नमेंट की जॉब, इतनी क्वालिफिकेशन करवा ले, ये क्वालिफिकेशन रखो कर इजी हो जाएगा, करियर सेटल है। लेकिन जब हम देखते हैं ना उन्हीं जो बेचारों ने क्वालिफाई किया होता है करियर उनका क्यों सेटल नहीं है, उनके पास क्वालिफिकेशन से लेकिन करियर सेटल नहीं है। वजह बस एक है क्योंकि हमने जो है खुद ही किया होता है वहाँ पे, क्योंकि हम नहीं देखते वो सोर्स। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें ना, गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड रहती है। हम अच्छा गवर्नमेंट अगर आप हम सब जो है डॉक्टर बन गए, पेशेंट कौन रहेगा, बाकी काम कौन करेगा? पेशेंट कौन है चलिए वो छोड़िए, हम सारे टीचर बन गए, स्टूडेंट कौन रहेगा? उसके बाद इंजीनियर सारे बन गए, काम कैसे, मतलब कि आप बोलोगे मैं तो खुद इंजीनियर, मैं क्यों किसी और को पैसे दूँ, मतलब ये सारी चीज़ें आएगी ना। गवर्नमेंट ने, अल्लाह की कसम गवर्नमेंट ने रखी है स्कीम्स, हम बस लोग इतने बेवकूफ़ जाहिल है, हम स्कीम्स का यूज़ करना नहीं आता है। जब पता भी नहीं हम वेट करते हैं, हम एडवर्टीज़ का वेट करते हैं कब टीवी पे ऐड आएगा, हमें कर सकते, लेकिन वो स्कैम होता है। आप खुद जब तक हरकत नहीं करोगे ना तब तक आपको बरकत ही नहीं मिलेगी। जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरे पास भी कुछ सोर्स था नहीं, लेकिन जिस दिन मैंने कर दिया ना उसके बाद मैं कभी नहीं रुकी। मैंने हमेशा प्लान ए और प्लान बी रखा था। एक प्लान में मैं फेल हो गई, मेकअप प्लान उस पर मैंने वर्क किया। लोग बहुत आए गिराने में भी, चलो कहाँ से कर पाएगी, लड़की है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वैसे। इवन आपको मैं एक कज़न की बात बताऊं, उसने मेरे मामू को पकड़ा था, यार इसे अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे चढ़ाया। मेरे मामू ने बोला इतने सारे जो है क्वालिफाई करता है एग्जाम्स, उनकी फ़ोटो भी तो आती है, ये कौन सा गलत काम कर रही है। तो इतना मतलब कि एक बार हमने उनको हनी दिया था बहुत पहले, वो 4 साल के बाद हमारे पास वो हनी लेकर आए, हमारा था 4 साल के बाद कोई लेगा वापस। सही बात है। कह रहे ये हमें आज ज़रूरत नहीं है, आप हमें इसके पैसे दो और इसके पैसे इतने दो। हमने बोला हमने तो इतने में दिया, हमारा ही हनी हम ही को इतना बोल रहे हो। उसने शोर उठाया, बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है। और विद इन सम डेज लाइक मैं एक वीडियो देख रही हूँ, उससे अपने बाप को चढ़ाया सोशल मीडिया पे हमारे पास। मैंने बोला उस टाइम पे तो उसको ये हो रहा था। लाइक एक चीज़ उस चीज़ से हुई, चलो जब मैंने हनी का स्टार्ट किया, आप इतने दूर से आए वीडियो देखकर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अब उनको मोटिवेशन कैसे मिला, मेरी वजह से। जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने भी सोचा हम क्यों रुके, हम भी कर सकते। आज आप देखोगे, हर कोई शख्स आप देखोगे, हमारे पास भाई ये कपड़े मिलते हैं, हमारे पास भाई कहवा मिलता है, हमारे पास ड्राई फ्रूट मिलता है, हमारे पास हनी मिलता है। ये सारी चीज़ें उनको एक मोटिवेशन मिल गई। भले ही मैं आगे कर रही हूँ लेकिन उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से हौसला मिल रहा है जी। ठीक, इस काम से आपने क्या हासिल किया अभी तक? इस काम से अगर मैं बात करूँ ना, मैं शोहरत की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस काम से ऐसी एक इज़्ज़त मिली है जो पता नहीं मैं कब सोच पाती। मुझे अल्लाह ताला ने मतलब इस काम के लिए चूज़ किया। लाइक आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरा जो ड्रीम था बचपन में कि मेरे फादर को जो है मेरे नाम से जाना जाए, ना कि हमें। वो मतलब कि वो कहीं पर जाता ना, आप साने के फादर हैं ना, मेरा भाई जाएगा, आप साने के भाई हो, भी क्वीन के भाई हो आप, मेरा फैमिली मेम्बर कहीं से भी जाए, लाइक हर जगह पर। इवन जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, जहाँ पर कभी मुझे थप्पड़ों से लाल गाल करते थे, इवन वहाँ से मुझे इन्विटेशंस आते हैं कि आप हमारे बच्चों को यहाँ पर कुछ आज बताओ। कॉलेज से मेरे को इन्विटेशंस आते हैं जहाँ पर कि मेरे मतलब डबल एज के होते हैं, उनको मतलब बोलने का मौका मिलता है। उनमें से अगर मतलब कि 100 बच्ची है, उनमें से अगर 20 करे, मेरे लिए वो कामयाबी है। और मैं चाहती हूँ हर कोई जो है एडिक्ट हो ना, लेकिन वो सिर्फ काम का रहे एडिक्ट, वो स्पोर्ट्स में रहे, लेकिन इस मतलब ड्रग्स से दूर। और कोई रह रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं ला रही हूँ, मतलब इस चीज़ से लोगों को ना मतलब अवेयरनेस मिल रही है, बल्कि उनको कुछ हौसला मिल रहा है करने का आगे। वो इस पे नहीं रह रहे डिपेंडेंट। क्योंकि मैं इतना हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, अगर मैं भी क्वीन बन सकती हूँ, आप भी कहीं ना कहीं अपने सपनों को एक क्वीन बन सकते हो, किंग बन सकते हो। सो डिपेंडेंट मत रहो, और कभी भी अपनी लाइफ में उन सारे लोगों को दफ़ा कर लो जो आपको बोलेंगे यार लोग क्या कहेंगे, नहीं ट्राई करो, बैठो भी उस टाइम पे करो, नहीं। क्योंकि अगर आप कल पे विश्वास करो, कल है ही नहीं। अगर मैं ही बोलूँगी ना मेरे को कल करना है वो चीज़, अगर हम देखें कल एग्जिस्ट करता ही नहीं है इंसानों की लाइफ में, है ही नहीं कल। क्योंकि जब आपको करना है ना, एक ही बारे में करके दिखाओ, और अपनी लाइफ में वो एक शख्स रखो जो आपको ये बोले कि मैं हूँ, आप करो, कर सकते हो। ये नहीं मतलब कि रुको, ये नहीं है अभी, वो नहीं है अभी, ऐसा मत करो, कैसे होगा वो चीज़, इन पे ध्यान मत दो। आप में इतना सा भी टैलेंट है ना, 1 रुपये का भी, वो भी दिखा। आजकल हर कुछ चीज़ जो है हम सारे उस पर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट जॉब्स आर लाइक
ख़त्म है। तो आज कंटेंट क्रिएशन है, एडिटिंग का है, बिज़नेस का है, मतलब अगर आप तिजारत में ही जाओगे ना, आप पता नहीं कहाँ जाओगे। ठीक। और कुछ जैसे मान लीजिए आपका पुश्तैनी घर है? हाँ जी। यहाँ जो आप रह रहे हैं, नहीं, जहाँ नहीं, पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं? नहीं, ये हम पहले वहाँ पर रह रहे थे ऊपर। अच्छा। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, जब अल्लाह की कसम सच है, जब हम आते थे ना, मेरे घर में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। जब मैं बाकी घरों में जाती थी वहाँ पर वो होती थी, लेकिन जब मैंने किया ना, अल्लाह की कसम, मैंने इतनी, मतलब मैं बताऊँगी ना, मतलब इंसान जब अपने हाथों से घर बनाता है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है और सपना रहता है इंसान का कि हम ये कर पाए। मैं अगर मतलब जो भी चीज़ है ना, मैंने खुद से लाई है घर में। लाइक मेरे अभी बहुत ज़्यादा ड्रीम है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप भी देखोगे, बाकी लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये घर आपने बाद में लिया? हाँ, अपने काम के बाद? नहीं, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर था, हमारा हम वहाँ पर रहते थे। उसके बाद जो बाकी चीज़ सारी मैंने करवाई है। अच्छा, यहाँ पे फिर बनाना और हाँ, ये सब। सही। तो क्या इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप भी, मतलब ठीक है आप कुरान से भी हवाले दे रही हैं सब कुछ, जी, भरोसा बना रहेगा ना लोगों का? इंशाल्लाह। आप, क्योंकि मेरा यही है, क्योंकि अगर आप देखो किसी को जब फेम मिलता है ना, आपने रिसेंटली एक को देखो, एक इन्फ्लुएंसर जो मतलब कि इससे मैं थी हवाले पहले भी दे रही थी, आप ऐसे सपोर्ट करो बाकी चीज़ें, लेकिन आप देखोगे उनके मतलब कि उनके सर से जो है चादर ऑटोमेटिकली गिर जाती है थोड़ी सी फेम के बाद। वो जो है वो किसी और चीज़ में, मतलब मेरा हमेशा रहता है कि पर्दे में करे इंसान, ईमानदारी में करे। क्योंकि आधी लड़कियाँ फिर यहाँ पर बोलेगी कि हमारी खुद की मर्जी है, ये कौन होती है। मैं उनको ये बताऊँगी, आप फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को जानते हो, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। उनकी जैसी पाक सीरत हमें होगी सवाल ही, हम उनको कंपेयर भी खुद के साथ नहीं कर सकते हैं। जब उनको पर्दे का हुक्म आए तो हम कौन सी बला है कि हमें नहीं होगा। लेकिन पर्दा तो आप भी नहीं करती हैं। वो पर्दा तो अभी मतलब कि जैसे नकाब है, इंशाल्लाह मतलब कि मेरी कोशिश रहेगी मैं इन फ्यूचर जो हो अपने आप में वो जो चीज़ें हैं वो मैं लाऊं। क्योंकि एक पर्दा होता है, मतलब जो हमारी फुल जो है चेहरा छुपाना, बाकी चीज़ें, क्योंकि वो भी एक फजीलत है, वो एक नियामत है अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं चाहूँगी इन फ्यूचर जो है मैं जो हूँ, मैं खुद एक मतलब कि वो एक ना बनूँ वो चीज़, मतलब आप भी फुल पर्दा करें ना। क्योंकि मेरा ये नहीं कि मैं आगे जाकर वो चीज़ें खरीदूँ, ये चीज़ है मेरा है कि मेरे अल्लाह ताला का मेरे पर ये नियामत जो है वो मुझे देगा कि मैं फुल जो है मेरे को ना, मतलब मैं देखना चाहती हूँ आप में वो फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की सीरत खुद में। ठीक। तो भाई देखिए, ये जो आज का पॉडकास्ट था वो इसलिए आना ज़रूरी था क्योंकि बी क्वीन के नाम से जो पहली लेडी हैं जो बी कीपिंग का काम कर रही हैं, कुछ कॉलोनीज़ जो है वो सरकार की सब्सिडी पे इनको मिली हैं, उसके बाद ख़ुद से मेहनत कर रही हैं, अपने सपनों को जो है वो पंख देना चाहती हैं, अचीव करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो अगर आपको पसंद आता है, अपने बेसिस पे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अपने बेसिस पे आइए, टेस्ट करिए और खा के देखिए, आपको क्वालिटी अच्छी लगे तो इनका जो भी ये स्टार्टअप है आप हनी को ज़रूर ख़रीदने की कोशिश करिए। सानिया जी, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं, हमसे बात करके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। मैं इतना भी बताऊँ, जैसे आपने मेंशन अब कर ही दिया, जिसको लेना है आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं, हमारे घर पे आ सकते हो और आप खुद ही यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फीडबैक आपके हाथों में है। इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने फीडबैक दिया। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी आए, ना सिर्फ मेरे पास जो भी बी कीपर्स है बाकी है उनके पास भी आप जाइए। ऑनलाइन कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत। ऑनलाइन से बिज़नेस क्या बढ़ा ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी को ढूंढना पड़ता है, मतलब कि कोई आगे प्रमोट करे। मैंने ना सिर्फ अपने बिज़नेस को खुद ही प्रमोट किया, बल्कि मैं चाहती हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जो भी करूँ अपने बलबूते पे करूँ, ना कि किसी और के बलबूते पे, क्योंकि दूसरों पर इंसान कब तक निर्बंध रह सकता है। सही बात है जी। तो बाकी हमारा अगर कॉन्टैक्ट नंबर वो है 8082704515, ये हमारा व्हाट्सएप है और हमारा सोशल मीडिया हैंडल है बी क्वीन ऑफ कश्मीर। आप वहाँ से भी जाकर जो हमें फॉलो कर, वहाँ पर प्रोफाइल विजिट कर सकते हो और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और उससे पहले मैं आपने गूगल के बारे में बात करूँ, अगर आप सानियाज़ बी फॉर्म सर्च करते हैं आपको जो है वहाँ पर फीडबैक मिल जाएगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट कश्मीर की वादियों से, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह प्यार देते रहिए, बने रहिए, मुझे भी सपोर्ट करिए, सानिया जी को भी सपोर्ट करिए। मिलेंगे किसी और दिन नए पॉडकास्ट के साथ, नई कहानी के साथ। थैंक यू।